याद रखना दोस्तों, जितनी जीरो उतनी ही पावर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों आज हम लोग किसी भी संख्या को वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखना सीखेंगे। और वैज्ञानिक संकेतन को मानक रूप भी बोला जाता है। मान लेते हैं यहाँ पे कोई छोटी संख्या एक अंक वाली ले लेते हैं, यहाँ पे एक ले लिया, तो यहाँ पर क्या है, जो वैज्ञानिक संकेतन होगा वो 10 की पावर 0 होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो 10 की पावर 0 है इसका मान कितना होता है, 1 होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा x की पावर 0 बराबर 1, इसका जो मान है वो इस तरीके से होता है। ठीक है, 1। तो यहाँ पे क्या है, 2 का वैज्ञानिक संकेतन 2 की पावर 0। ठीक है, अगर हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे तो फिर भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से हमेशा इसका मान क्या होगा, 1 ही होगा। ठीक है, यहाँ पे जो वैज्ञानिक संकेतन है वो इस तरीके से होंगे। 2 का क्या होगा, 2 की पावर 0। ठीक है, अब हम लोग 10 की बात कर लेते हैं, और या फिर 0 लगा हुआ उसकी बात कर लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे 1 0 लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 0 है। याद रखना दोस्तों, जितनी जीरो उतनी ही पावर। ठीक है, यहाँ पे 1 0 था तो इसलिए हम लोग 10 की पावर 1 लिख दिया। या तो आप 10 की पावर 1 लिख दो, या फिर आप इसे इस तरीके से लिख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये भी वैज्ञानिक संकेतन है और ये भी वैज्ञानिक संकेतन के रूप में है। ठीक है, यहाँ पे कितनी जीरो हैं, 1 2 3। ठीक है, 3 0 यानी कि 10 की पावर 3। यहाँ पे चाहे आप इस तरीके से लिख दो, चाहे आप इस तरीके से लिख दो, किसी भी तरीके से लिखिए, ये दोनों ही वैज्ञानिक संकेतन के रूप में माने जाते हैं। अब मान लेते हैं यहाँ पे कोई एक संख्या ले लेते हैं, 6 2 1 2 3 4 5 6 7। मान लेते हैं यहाँ पे हम लोगों ने 7 0 ले ली। ठीक है, यहाँ पे याद रखना, अगर जैसे मान लीजिए 2 डिजिट आ जाए, 1 से लेकर 9 तक में से कोई से भी 2 डिजिट आ जाए, 6 और 2 आ गया है, तो ये जो लास्ट वाला डिजिट है ना, यहाँ पे हम लोग दशमलव रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से गिनना शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो देखो यहाँ पे 7 पावर आ रही है, 10 की पावर कितनी हो गई, 7। ठीक है, यहाँ पे 7 और 1 8। तो इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 6.2 को इस तरीके से लिख देंगे और गुणे लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 10 की पावर 8। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम लोग इस सवाल को करेंगे, यही आपका वैज्ञानिक संकेतन है। ठीक है, एक सवाल और समझ लेते हैं। यहाँ पे पृथ्वी की से जो सूर्य की दूरी होती है वो कितनी होती है, जैसे आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। तो यहाँ पर क्या है, 15 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे भी 7 है। ठीक है, यहाँ पे किलोमीटर लिख देते हैं, पृथ्वी से सूर्य की दूरी इतने किलोमीटर है। यहाँ पर क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यहाँ पे अंक हम लोग निकाल लेंगे। ये जो 8 हम लोगों ने गिना था कहाँ तक, यहाँ तक, तो फिर गुणे लगाएंगे 10 की पावर 8। ये आपको बात समझ में आ रही होगी, देखते रहना, आपको पूरा वीडियो समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक संख्या और ले लेते हैं आपके लिए कन्फ्यूजन भरी, 3 अंकों की ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हैं 3 5 और 6। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने कितनी जीरो बढ़ाई, 1 2 3 4 5 बढ़ा देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 हो गई। तो यहाँ पे 3 5 6, तो अंक हम लोग यहाँ लिख देंगे और गुणे लगा देंगे 10 की पावर 7। आप गिन के देखिए, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यहाँ पे दशमलव आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरफ तो 3.56 गुणे 10 की पावर 7, इतना हम लोगों को ये क्या हो गया, वैज्ञानिक संकेतन के रूप में हो गया। अब एक और संख्या देख लेते हैं जिससे आपका पूरा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे लिख देते हैं 460 करोड़ वर्ष। ठीक है, ये चंद्रमा की आयु है। क्या है, चंद्रमा की आयु 460 करोड़। अब करोड़ में कितने जीरो होते हैं, करोड़ में 7 जीरो होते हैं। तो इसी तरीके से हम लोग किस तरीके बराबर लगा देंगे, ये जो अंक है इसे हम लोग लिख देंगे यहाँ पे, और एक अंक के बाद हम लोग लगा देंगे 0। ठीक है, और गुणे लगाएंगे 10 की पावर। अब बताइए आपकी कितनी आएंगी। ठीक है, 7 तो ये हो ही गया, 8 और 1 9। ठीक है, तो यहाँ पर 10 की पावर 9 हो जाएंगी, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कुछ कन्फ्यूजन भरे हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं है, बस एक डिजिट एक्स्ट्रा हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया 8
005 ये है। अब ये बोला गया है इसे इस वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखिए। ठीक है, बहुत सरल है, 1 2 3। ठीक है, 3 बार के बाद क्या लगेगा, 0 लगेगा। तो ये जो होल संख्या है ना पूरी की पूरी, ठीक है, इसमें बीच में 0 लगे हुए हैं, पहले नहीं लगे हुए हैं, तो इन 0 से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो 1 2 3 यहाँ पे लिखेंगे 8.005। गुणे लगाएंगे, कितने अंकों के बाद 0 दशमलव लगा है, 1 2 3, तो 10 की पावर 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब एक और चीज़ देख लेते हैं, दशमलव वाली देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दशमलव लगा दिया 1 2 3 4, और यहाँ पे हम लोगों ने संख्या लिख दी 7 और 8। ठीक है, अब हम लोग जैसे मान लीजिए यहाँ पे दशमलव नहीं लगा था किसी भी संख्या में, और उसे हम लोगों ने दशमलव में कन्वर्ट किया। ठीक है, तब हम लोगों को वैज्ञानिक संकेतन मिला। लेकिन अगर हम लोगों को क्या है, दशमलव पहले से ही लगा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, उल्टा गिनेंगे, ऐसा 1 2 3 4 5, क्योंकि इसी संख्या के बाद ही दशमलव आएगा। तो यहाँ पे 5 आया, तो अंक हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे। कितने अंक बाद दशमलव लगाया था, 10 की पावर 5। लेकिन जब उल्टा आएगा ना, तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, जब यहाँ पे लगेगा तो इसलिए माइनस। अब यहाँ पे प्लस लगा हुआ है क्योंकि इस तरफ से गिन रहे थे। ठीक है दोस्तों, तो यही सब वैज्ञानिक संकेतन है। अगर दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।